हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं वो है पाइसीज़ यानी मीन राशि के लिए। ये आपके मून साइन के हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा आपके लिए ये कनेक्ट करेगा, बट बाकी भी अगर आपके राइजिंग या सन साइन है तो भी आप देख सकते हो, बट मून साइन के लिए ज़्यादा ये मैच करेगा आपके सिचुएशन से। ठीक है, सो या दैट वाज इट। ये सिर्फ लव रीडिंग है, इट्स नॉट अ करियर और फाइनेंस रीडिंग। ये सिर्फ लव रीडिंग होगी पाइसीज़ के लिए। सो चलिए देखते हैं कि पाइसीज़ के लिए मंथ ऑफ मई फॉर द लव लाइफ कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ में। पहला कार्ड फॉर पाइसीज़ इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, व्हाट मोर पाइसीज़ के लिए इन द फॉर द लव लाइफ कैसा जाएगा मंथ ऑफ मई। कंप्लीशन, व्हाट मोर पाइसीज़ मंथ ऑफ मई कैसा जाएगा। माइंड, और एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर द पाइसीज़ फॉर द मंथ ऑफ मई। ट्रस्ट। ओके, बॉटम डेक में इस वक्त है प्रोजेक्शंस। पाइसीज़ आपके लिए मई मंथ पूरा रियलाइजेशन से भरा होगा। बहुत सी बातें आप एक्सपीरियंस करोगे, बहुत सारी नई चीज़ें अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट द अदर पर्सन, आपको कैसे रिश्ते में होना चाहिए, आपको कैसे रिश्ते में नहीं होना चाहिए। सो एक लर्निंग पॉइंट होने वाला है। ओके, मे बी अप्रैल में ही आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि आपके अंदर आप काफ़ी चेंजेस देखोगे मई मंथ में। आपका नज़रिया बदल जाएगा, किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करने का आपका अंदाज़ बदल जाएगा। बहुत से चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन मे बी आपको लगे कि मैं ऐसे भी बिहेव कर सकती थी क्या, या मैं ऐसा भी बिहेव कर सकता था क्या, ऐसी एक फीलिंग आपको अंदर से आने लगेगी कि आप खुद को चेंज्ड पाओगे। ओके, अभी तक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ करते थे, आपके लाइफ में कभी भी चले आते थे, कभी भी चले जाते थे, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, कमिटमेंट नहीं थी, तो आपने यू केप्ट अ लॉट ऑफ पेशेंस। आपने समझा उस पर्सन को, आपने चांस दिया, आपने माफ़ किया। बट नाउ अप्रैल तक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक्सपीरियंसिंग वाला टाइम था, एंड अब आपके अंदर बहुत चेंजेस आते हुए मैं देख रही हूँ इन मई मंथ स्पेसिफिकली। आपका एक्सप्रेस करने का, बिहेव करने का तरीका काफ़ी बदलेगा। तो ये चेंज आपके अंदर जो आएगा, आपके पर्सन को थोड़ा शॉकिंग सा लग सकता है। ओके, कि आप स्टैंड ले रहे हो, आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, आप अपना व्यू पॉइंट रख रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आगे मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी फॉर सम ऑफ यू, मैं देखिए काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रीयूनियन होते हुए दिख रहा है विथ योर पर्सन, एंड फाइनली आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, मे बी रीयूनियन का या जो भी चीज़ का इन योर रिलेशनशिप, वो फाइनली मुझे आपको मिलते हुए दिख रहा है। ओके, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, थोड़े जो लोग हैं उनके लिए ऐसा भी हो सकता है कि मे बी यू विल बी ओवर इट। आपको ऐसा लगेगा कि आई एम ओके ऑन माई ओन। अगर ये रिश्ता मुझे इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, इतना पेशेंस रखना पड़ रहा है, इसमें मेरी डिसीजंस की या मेरे मन की बात अगर मैं नहीं रख पा रही हूँ, या सामने वाला पर्सन अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, मेरे फीलिंग्स को अगर के बारे में अगर नहीं सोच रहा है, तो वाई शुड आई। एंड कोई तो मुझे यहाँ पे कोई साइकिल एंड करते हुए दिख रहा है, एक न्यू साइकिल, एक न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी होते हुए दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे रिलेशनशिप में, वो हो जाएगा एंड यू विल बी फीलिंग कंप्लीट। ओके, एंड दूसरे जो थोड़े परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे भी हैं जो इस साइकिल को कंप्लीट कर दोगे, क्लोजर दे दोगे अपने तरफ से, मे बी म्यूचुअली ख़त्म कर दोगे सिचुएशन को एंड आगे बढ़ जाओगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो विदाउट गिविंग इट अ क्लोजर कंप्लीट कर दोगे एक साइकिल टू मूव टूवर्ड समथिंग न्यू, कुछ बेटर अट्रैक्ट करने के लिए। ऑल्सो मुझे लग रहा है, देखिए चाहे पर्सन कितना भी चेंज हो जाए, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो मन होता है, जो दिमाग होता है, एट सम टाइम्स वो थॉट्स आने लगते हैं मन में, या वो
फीलिंग्स हमारे अंदर आने लगती है विच आर नॉट नेसेसरी, वो हमें बर्डन करती है, वो हमें परेशान करती है। सेम विल बी हैपनिंग टू यू। मे बी जो लोग की मैं बात कर रही हूँ कि जो लोग आगे बढ़ जाएंगे, मे बी उनको गिल्ट फील हो, मे बी वो पास्ट में अटके रहे और नहीं मूव ऑन हो पाए, और मे बी मूव ऑन होने के बाद ऑल्सो दे विल बी लिंगरिंग थाट्स उनके मन में रहे कि मैंने ऐसा करना चाहिए था या वैसा करना चाहिए था, मैंने सही कदम उठाया या नहीं उठाया। सो सम थिंग्स लाइक दैट विल बी गोइंग। ऑल्सो मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए, जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे 2 तरह के लोग होंगे। एक वो जो अपने पर्सन के साथ रियूनाइट करोगे, तो वो लोगों का मुझे लगता है कि इट वोंट बी ईजी। मे बी आपको काफ़ी डिसीजन लेने में वक्त लगे, आप डिसाइड ना कर पाओ जल्दी से कि मुझे इसको एक मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो मे मंथ आपका बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग में चला जाएगा, एंड टुवर्ड्स द एंड मे बी यू विल बी लाइक लेट्स गिव इट अ चांस। लास्ट कार्ड है यहाँ पे ट्रस्ट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपका ट्रस्ट किसी पे खो चुका था, किसी सिचुएशन पे या किसी पर्सन पे या इस रिश्ते पे, समवन विल, मतलब आपके पार्टनर आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे। दे विल टेल यू दैट इट इज़ ओके टू ट्रस्ट, मैं वापस वो सब नहीं करूँगा जो मैंने किया। एंड आपके लिए थोड़ा, जैसे मैंने कहा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप ज़्यादा सोचोगे, शुड आई ट्रस्ट दिस पर्सन, शुड आई नॉट, क्या मुझे इस रिश्ते पे काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो लाइक दैट, ओके। सो या दैट इज़ व्हाट इट इज़। आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड से देखते हैं व्हाट विल बी हैपनिंग इन द मंथ ऑफ मे फॉर पाइसेस मून। फिर से मैं दोहराती हूँ, ये स्पेसिफिकली मून साइन के लिए है, लेकिन अगर आप सन साइन, राइजिंग, वीनस देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। पाइसेस, हर्मिट है यहाँ पे, वर्गो। पाइसेस के लिए क्या जानना ज़रूरी है फॉर द मंथ ऑफ मे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। या मे बी आपका इंट्यूशन सही हो अबाउट स्पेसिफिक पर्सन, मे बी आप डर रहे हो, या जो मुझे डर आपके अंदर दिखाई दिया जिसकी वजह से आप थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, मे बी वो सही है, ठीक है। व्हाट मोर पाइसेस, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। व्हाट मोर फॉर पाइसेस। हायरोफेंट है यहाँ पे, वर्गो, टॉरस है। वन लास्ट कार्ड फॉर पाइसेस, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, ओके। सो बॉटम डेक में इस वक्त है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। देखिए, द वन यू आर डीलिंग विद, आई थिंक मैंने आपको जैसे पहले भी बोला, आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। मे बी इस पर्सन का बिहेवियर इन द पास्ट ऐसा रहा है, यू गेव देम अ लॉट ऑफ चांस, आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया इस पर्सन के साथ विथ योर फीलिंग्स, विद योर इमोशंस, एंड आप हमेशा डिसअपॉइंट ही हुए हो, जिसकी वजह से आप इस बार इस पर्सन को आप इस पर्सन को एग्जामाइन करने की कोशिश करोगे। आप इतने जल्दी इस पर्सन को कोई चांस नहीं दोगे, मौका नहीं दोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे। बेसिकली आप स्केप्टिकल होने वाले हो। मे बी आप इनका इन्फॉर्मेशन निकालोगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, आप उनको ऑब्जर्व करोगे डिफरेंट सिचुएशंस में, एंड आप फिर भी खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो। यू विल बी लाइक, मेरी प्रायोरिटी, मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरा प्यार होगा, ओके। आप एक बाउंड्री सेट करोगे, आप इतना इजीली इस पर्सन को वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करने दोगे, विच इज़ वेरी गुड। आई रियली लव दिस अबाउट पाइसेस कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हो विद टाइम। आप चीज़ों को फिल्टर कर रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो, जो ज़रूरी है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई सी। आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ओके। सो यू विल बी लाइक वेरी कीन अबाउट योर फीलिंग्स एंड अबाउट योर इमोशंस, कि आप उतना ही इन्वेस्ट करोगे जितना आपको लगता है कि करना चाहिए, ओके। एंड दिस इज़ वेरी नेसेसरी इन रिलेशनशिप, कि आप अंधाधुंध होके प्यार कर रहे हो, सामने वाला प्यार का फ़ायदा उठा रहा है, इट्स नॉट गुड ना। तो आपको आंखें खोल के प्यार करना, आंखें बंद करके प्यार नहीं करना है। ऑल्सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप हर चीज़ को जस्टिफाई करोगे, आप हर चीज़ को तोलोगे, और यू विल बी लाइक वेरी फेयर विद एवरीथिंग। आप खुद के साथ भी फेयर होंगे, आप सामने वाले पर्सन के साथ भी फेयर होंगे, आप सिचुएशन के साथ भी फेयर होंगे। मे बी आप डिसीजन लोगे, मे बी आप प्रे करोगे, आप एंजल से साइन मांगोगे, एंड आपको गाइड भी किया जाएगा एट टाइम टू टाइम कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मे बी
फॉर सम ऑफ यू, यू विल आस्क फॉर अ वेरी स्पेसिफिक एक प्रॉमिस या कमिटमेंट मांग सकते हो आप अपने पर्सन से, बिकॉज नाउ यू डोंट ट्रस्ट बाय वर्ड्स। आप वर्ड्स या शब्दों पे भरोसा नहीं करते हो अभी। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि किसी फॉर मैनी ऑफ यू, एज आई टोल्ड यू, सिचुएशन इज़ गोइंग टू बैलेंस आउट, कॉम्प्रोमाइज़ होगी सिचुएशन। एंड फाइनली आपने इतना पेशेंस रखा, आपने इतना वेट किया, आपने अपने बाउंड्रीज सेट किए, आपने खुद को नीडी नहीं दिखाया, दैट इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू। आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। फाइनली आपकी लव लाइफ बैलेंस आउट होने वाली है इन द मंथ ऑफ मे, एंड आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, दो देयर इज़ नो जस्टिस कार्ड हियर, बट मुझे लगता है आपको जस्टिस मिलेगा। ऑल्सो मुझे लगता है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ये आपके लिए एक एडवाइस कह लो कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। डोंट कहीं ना कहीं अपने ट्रस्ट पे अपने इंट्यूशन पे अगर आप ट्रस्ट रखोगे, अपने दिल की बात मानोगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे, तो आप इस बैलेंस्ड सिचुएशन तक जल्दी पहुंच पाओगे। ओके, एंड द ओवरऑल इज़ 4 ऑफ कप्स। सो मेक श्योर कि आप वापस खुद को डिसअपॉइंट ना करो। डोंट टेक एक्शन। मुझे लगता है अगर आप मुझसे पूछोगे कि बीइंग अ पाइसेस शुड यू टेक एक्शन, क्या आपको खुद से एक्शन लेनी चाहिए इस पर्सन के लिए? नो, डोंट टेक दैट रिस्क, क्योंकि मुझे लगता है मे बी दे विल इग्नोर यू, मे बी दे विल मुझे लगता है आप डिसअपॉइंट होने वाले हो अगर आप खुद से एक्शन लोगे तो। ऑल्सो मुझे लगता है कि किसी को भी आपके इमोशंस का फ़ायदा मत उठाने दो। डोंट लेट देम फूल यू। आप फूल नहीं हो, आप प्रूव करो कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं भी सीख चुका हूँ फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड आई एम नो लॉन्गर गिविंग इन टू एनी BS हियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरेकल कार्ड से एडवाइस देखते हैं आपके लिए। व्हाट एडवाइस डू वी हैव? व्हाट एडवाइस डू वी हैव? ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पे, नंबर 50। सो विद दैट कमिंग अप, मुझे लगता है यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। पूरे मई महीने में आपको खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, और एंजल्स आर गोइंग टू ब्लेस यू विद दैट स्ट्रेंथ। अगर आपके अंदर खुद के लिए स्टैंड लेने की कैपेसिटी नहीं है, अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, अगर आप गिव इन कर देते हो, सो बी स्ट्रॉन्ग। बीइंग स्ट्रॉन्ग इज़ द नीड ऑफ द मंथ। ओके, व्हाट मोर फॉर पाइसेस, व्हाट मोर? कम्युनिटी या 7। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, क्या आप जिनके साथ रह रहे हो वो आप पे जलते तो नहीं है। इवन इफ इट इज़ योर पार्टनर, देखिए कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। यू लव दैट पर्सन, बट यू शुड ऑलवेज नो कि आप किस तरह के इंसान से प्यार करते हो। क्या वो इंसान अच्छा है, क्या वो इंसान प्योर है? क्योंकि एट द एंड आपको उस इंसान के साथ अगर रहना है तो उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ टेक अ लुक अराउंड यू। आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, हाउ आर पीपल अराउंड यू, क्या वो आपके लिए मेंटल हेल्थ आपके लाइफ के लिए अच्छे है और नॉट। ओके, एंड एक्शन नंबर 17। देखिए, अभी हर एक यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। अगर आपको लगता है कि पास्ट में इस पर्सन ने बहुत ट्राई किया एंड आपने कोई भी स्टेप नहीं लिया या रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो डेफिनेटली फिर आपको स्टेप लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है आपने बहुत ऑलरेडी कर दिया है, इट्स इनफ फ्रॉम योर साइड और कुछ नहीं आप कर सकते हो, तो डोंट डू दैट। ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी एडवाइस दी कि आप खुद एक्शन मत लो। दिस एडवाइस इज़ फॉर सम पीपल, दिस इज़ ऑल्सो फॉर यू, फॉर योर जनरल लाइफ। कि अगर आपकी जनरल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, आपकी वर्क, हेल्थ, एनीथिंग, जिसमें आप सिर्फ सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो और उसके लिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो प्लीज़ डू दैट। ओके, इट्स नेवर टू लेट। चलिए, 5 कार्ड्स फॉर यू गाइज, पाइसेस। और एक चाहिए मुझे फॉर पाइसेस। ओके, लेट्स सी व्हाट आर दोज कार्ड्स। पहला है ऑब्स्टैकल्स। तो अगर कोई ऑब्स्टैकल्स थे वो हट जाएंगे। ओके, आप दोनों के बीच जो भी थे, फैमिली, करियर, व्हाटएवर चॉइसेस, अगर चॉइसेस थे एज ऑब्स्टैकल्स, दे आर गोइंग टू चूज़ यू। ओके, नेक्स्ट है इंट्यूशन। डेफिनेटली मैंने बोला आपको फॉलो योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रेगनेंसी में भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रेगनेंसी, तो ये गुड न्यूज़ है। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो बी अ लिटिल कॉशियस। ठीक है,
एंड गुड न्यूज़, या तो ये प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। ओके, चलिए लव स्क्रोल्स देखते हैं। सॉरी फॉर दैट। चलिए फॉर पाइसीज, लुक इनटू माय आइज़। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं लुक इनटू माय आइज़, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। यू आर प्राइजलेस, तो तुम प्राइजलेस हो। बेहद प्यार है, सो बहुत ज़्यादा प्यार है। नेक्स्ट है क्रश, सो मे बी किसी का क्रश है आप पे। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, यू आर माई हैप्पीनेस, एंड लास्ट है रियूनियन। सो या आई टोल्ड यू मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू रियूनाइट। सो येस स्पाइसीज, दैट वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड येस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।